ये निहायत जो है इस वक्त बहुत दुख का विषय है हिमाचल वासियों के लिए कि 2023 के बाद फिर से पुनरावृत्ति हुई और पूरे प्रदेश में जो है नुकसान हुआ है। कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो इसे अछूता रहा हो। और मैं अपने जिला की बात भी करूंगा। हमारे जिला में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ है। और अभी मैं पिछले दिन अपने चुनाव क्षेत्र में था। बहुत सारे हमारे जो गांव हैं वो धंस रहे हैं और लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। हमारे बहुत सारे जो मार्ग हैं अवरुद्ध हैं। हालांकि अभी जो हमारा एप्पल सीजन है वो जो है अंतिम चरण चरण में। तो मैंने कल पहले ठेयोग में अधिकारियों की बैठक की। उसके बाद मैंने नारकंडा जाकर अधिकारियों की बैठक की और उन्हें ये निर्देश दिए कि जो हमारा सेब है, जो बचा हुआ सेब है, उसे हमें मार्केट तक पहुंचाना है। और सबसे पहले आप सुनिश्चित इस बात को करें कि रोड हमारे साफ हों और खासकर उन क्षेत्रों में जहां अभी सेब का तुड़ान चल रहा है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे बिजली हमारे की आपूर्ति ठप हुई या पानी की आपूर्ति ठप हुई है, वहाँ पे भी निर्देश दिए गए हैं कि पूरी ताकत लगाएं और जल्दी से जल्दी जो है पानी और हमारे जो बिजली है की आपूर्ति जो है सुनिश्चित की जा सके। हालांकि बार बार व्यवधान आ रहा है क्योंकि जैसे ही सड़कें खोलने का प्रयास होता है फिर से भूस्खलन होता है और फिर से मेहनत जो है करनी पड़ती है। तो ये एक प्रकृति के साथ लुका छिपी का खेल जो है चल रहा है। और फिर भी मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से हमारे अधिकारी प्रशासन लगा है तो हम इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम मार्केट तक सेब पहुंचाए। और थोड़ा अगर भगवान की कृपा रही तो आने वाले हम एक हफ्ते के अंदर पूरी सड़कें हम अपने क्षेत्र में खोलने में जो है सक्षम होंगे। बिजली की आपूर्ति भी लगभग थोड़ा सा क्षेत्र बचा है, आपूर्ति बहाल की गई है। और जल शक्ति विभाग को भी हमने इस आशय के जो है निर्देश दिए। और कल से मैं फिर से अपने क्षेत्र के दौरे पे जा रहा हूँ। देखिए, अभी इस मुद्दे पे विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने समर्थन किया है उस प्रस्ताव का जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि हिमाचल को जो है आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए। और हालांकि मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम जी, उनके अपने क्षेत्र सराज में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो भी प्रधानमंत्री से मिले हैं, गृह मंत्री से मिले हैं। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी मिल चुके हैं। राज्यपाल महोदय ने भी जो है प्रधानमंत्री से बात की है। तो अभी भी हमें मदद की दरकार है। अभी तक की मदद हमें मिली नहीं। और खासकर अभी जो हमारा बागवानी क्षेत्र है, हमारा सेब बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी नुकसान हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा की है। उसमें अभी मैंने विधानसभा में एक प्रश्न उठाया। उसमें ये बात सही है कि जिनके मकान नष्ट हुए या आंशिक रूप से नुकसान हुआ है उन्हें उस पैकेज में शामिल किया गया। लेकिन हमारे जो सेब के बगीचे हैं वो भी काफ़ी नष्ट हुए हैं, वो अभी उस पैकेज में शामिल नहीं है। मैंने इस बात को उठाया सदन में और मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और उन्होंने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया कि जो भी राहत पैकेज है उसमें सेब के बगीचों को भी जो है शामिल करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही केंद्र से मदद मिलेगी तो हमारे जो बागवान हैं उन्हें भी इसका फायदा होगा। खासकर वो बागवान जिनकी इस आपदा में जो है सेब के बगीचे नष्ट हुए। मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, क्या वो बागवानों के लिए, क्या वो आम किसानों के लिए,
या बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना है, क्योंकि आम लोग इस बात को समझ चुके हैं ये किसके इशारे पे इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि ऐसे समय में अगर वो आपदा की बात करते कि किस तरह से लोगों को मदद करनी है तो अच्छा रहता। इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया तो वो बिल्कुल मुझे लगता है कि गैर जरूरी बयान था, गैर जिम्मेदाराना बयान था, उसकी जरूरत नहीं थी। और यूनिवर्सल कार्टन को लेके आप जानते हैं कि मैंने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ाई लड़ी है। मैं तो विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन लेके आया, और उसके बाद जो किसानों और बागवानों की बरसों से ये मांग थी कि यूनिवर्सल कार्टन आना चाहिए। और श्रीमती विद्या स्टोक्स जो हमारे प्रदेश की और खासकर हमारे क्षेत्र से विधायक रही हैं, उन्होंने भी इसकी शुरुआत की, लेकिन वो किसी कारण नहीं हो पाया। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर निर्णय लिया और यूनिवर्सल कार्टन जो है प्रचलन में आया। अब जो हमारा टेलीस्कोपिक कार्टन था उसमें 30 किलो 35 किलो तक सेब आता था, जिससे हमारे जो बागवान है उनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, क्योंकि जो भी आड़ती हैं वो एक की दो पेटियां बनाकर मार्केट में जो है बेचते थे। तो अब जो ये कार्टन आया है इससे जो है किसानों और बागवानों का शोषण जो है बंद हुआ है। और मैंने देखा है कि काफ़ी हमारे जो बागवान हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं। हालांकि इसमें भी अभी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, वो भी हम आने वाले वक्त में उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब ये फिर से जो है टेलीस्कोपिक कार्टन की ये बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका हम पूरा पूरा विरोध करते हैं। और मैं अपने बागवान भाइयों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस निर्णय को हम होने नहीं देंगे। आने वाले वक्त में अगर कोई भी परिस्थिति होगी तो हम राजनीतिक रूप से भी लड़ाई लड़ेंगे, और हम कानूनी तौर पे भी अगर हमको लड़ना पड़ा उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये जो है हम टेलीस्कोपिक कार्टन को हम वापस नहीं आने देंगे, ये मैं आश्वस्त जो है करना चाहता हूँ। साथ में मेरा ये भी कहना है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में व्यापार के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुल गए हैं, और हम जो बाहर से सेब आ रहा है हम विरोध कर रहे हैं, खासकर जो अमेरिका से सेब आ रहा है कि हमारा आयात शुल्क बढ़ना चाहिए। अ, हमें भी एक बात का प्रयास करने की ज़रूरत है कि हमें अपनी गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सेब पैदा करते हैं, लेकिन जो लोग सेब खरीदते हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी का सेब चाहिए। तो बजाय इसके कि हम क्वांटिटी पे जाएं, हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे हमारे जो प्रगतिशील बागवान हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूँ जो लदानी और आड़ती या सेब के व्यापारी है उनकी कई जगह पे दाल नहीं गल रही है। तो वो किसी न किसी तरह से जो है यूनिवर्सल कार्टन को जो है फेल करने का प्रयास करें, ये होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल जो है लोग संतुष्ट है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम इसमें और ज़्यादा जो है सुधार करने वाले हैं।